आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं टेबल के अंदर रहते हुए, यानी एक उसको फॉर्म को स्ट्रक्चर्ड वे में, यानी खूबसूरत वे में किस तरीके से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल की मदद से, जो कि थोड़ा सा हमारा ज़्यादा खूबसूरत नहीं होगा लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड में एक फॉर्म में आ जाएगा, तो वो दिखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा, लेकिन वैसा नहीं जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो जब मैंने आपको बोला ना सीएसएस स्टार्ट करेंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे। तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा कोड एडिटर जिसके अंदर हम पहले काम कर चुके हैं। इसी के अंदर हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं जी, सबसे पहले एक फॉर्म का टैग क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम एक्शन कर लेते हैं। अभी हम कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर है, तो मैं कहता हूँ कि अबाउट अस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए जैसे ही हमारा फॉर्म को सबमिट करे। तो अब इसके अंदर मुझे एक सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है जिसमें हमारी खूबसूरती और एक अलाइनमेंट बनेगी। तो हम टेबल की मदद से क्या करेंगे, एक टेबल का टैग क्रिएट करेंगे और इसके अंदर रहते हुए हम पहले टेबल रो क्रिएट करेंगे और टेबल रो के अंदर TH क्रिएट करेंगे, टेबल हेडिंग, और इसमें लिख देंगे योर या फुल नेम। ठीक है, और TH के नीचे मुझे TD शुरू करना है जिसके अंदर मुझे TD करना है और इसके अंदर मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है। ठीक है सिर्फ, और इसको एक दफ़ा सेव करके अपने ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। अब एक और चीज़ क्या है कि मैं इसके जो नाम है इसको मैं राइट साइड पर अलाइन करना चाहता हूँ, इसके बिल्कुल साथ जोड़ना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अलाइन की एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इसको कर दूंगा राइट साइड पर अलाइन हो जाए, और टेबल को मैं एक ना बॉर्डर दे दूंगा 1 पिक्सल का। ठीक है, ये रेड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना पुराना कोड है, यानी कि ये इस्तेमाल नहीं होता आज के दौर में। हम सीएसएस की मदद से सारी अलाइनमेंट वगैरह करते हैं। चूंकि मैं आपको सिर्फ एचटीएमएल की मदद से करवा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा पुराना कोड भी यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको सेव करके अपने ब्राउजर में देखते हो तो इसके बॉर्डर भी आ गया और ये राइट साइड पे अलाइन भी हो गया। अभी ये राइट साइड पे अलाइन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जैसे ही हम कोड को मजीद लिखना शुरू कर देंगे तो ये अलाइन भी हो जाएगा राइट साइड पर। अब यहाँ पर मुझे यही रो को कॉपी करना है। मैं इधर पासवर्ड लिखूंगा। अब अपना पासवर्ड के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए योर पासवर्ड, और यहाँ पर मुझे इनपुट में भी टाइप में भी पासवर्ड ही चाहिए। और एक और चीज़ कर देते हैं, यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर का एक एट्रीब्यूट भी डाल देता हूँ, प्लेस होल्डर योर नेम। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ योर पासवर्ड। ब्राउज़र में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब ये देखिए फुल नेम जो है राइट साइड पर अलाइन है। अगर मैं वो ना लिखता, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको इसको अलाइनमेंट को ख़त्म करके दिखाता हूँ, तो क्या होता है, ये बिल्कुल सेंटर में आता है। मैं इसको इसलिए राइट साइड पर अलाइन करना चाहता था जो कि थोड़े से खूबसूरत लगेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया है। अब यहाँ पर मैं एक और एट्रीब्यूट डालता हूँ, सॉरी एक और रो क्रिएट करनी है जिसमें मैं चाहता हूँ कि कोई यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, DOB लिख दो या डेट ऑफ बर्थ लिख लो, आपकी मर्जी है, डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब इनपुट की जगह पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट आइटम की मदद से डेट ऑफ बर्थ लिखूँगा, तो इसमें आ जाएगा सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम डालेंगे ऑप्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ डे, और नीचे ऑप्शन में आके मैं सिर्फ 10 दिन का भी बना रहा हूँ डाटा, क्योंकि मैं ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा कोड को, आपको समझाने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखकर, ऑप्शन के अंदर मुझे चाहिए काउंटिंग 1 से लेकर जो आगे हमारी काउंटिंग चलेगी, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ मैं। ठीक है, 10 दिन का डाटा डाल रहा हूँ, सेव करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन एक बन गया है। अब इसी के साथ ही मुझे एक और, यहाँ पे इसको आप आके मिनिमाइज भी कर सकते हो। जैसे इधर आओगे ये देखो यहाँ पे मिनिमाइज की ऑप्शन है, इसको मिनिमाइज कर दो। इसी को आप कॉपी करो या जस्ट आप नीचे अलग से बना लो, सेलेक्ट की एक अलग से टैग बना लो, और उसके अंदर आके आप फिर से ऑप्शन लिखो और इसमें आप लिख दो मंथ, और मंथ 12 मंथ ही बना दो आप यहाँ पर ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर आपका डॉलर साइन, और बाहर आके मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, तो 12 मंथ का ये बन गया। आपका ये मंथ भी बन गया, इसको भी बंद कर देते हैं। इसके बाद दोबारा से मुझे सेलेक्ट की मदद से यहाँ पे लिख देते हैं ईयर, और यहाँ पर मैं सॉरी इसके अंदर ईयर नहीं आएगा बाय मिस्टेक, यहाँ पर ऑप्शन आएगा, और ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पर ईयर लिख सकते हैं, और इधर आएगा दोबारा से ऑप्शन, और इसके अंदर आप बेशक 1991 या डॉलर लगा के मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो, ताकि आपका फ़िलहाल के लिए मैं जो एक इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहा हूँ वो आपको नज़र आ जाए। देखिए डे, मंथ
और ईयर, इस तरीके से आप डे किसी का भी मंथ ईयर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके डे मंथ और ईयर आपने सेलेक्ट करी, डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब आप चाहते हो यहाँ पर कोई आपका इंटरेस्ट वगैरह दिखे, इंटरेस्ट को कॉपी पेस्ट करे, यानी कि फुटबॉल क्रिकेट आपका इंटरेस्ट क्या है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से टी आर के नीचे आके वही टी आर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ले देता हूँ इंटरेस्ट आ गया। और यहाँ पर अभी इनपुट फील्ड के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक बॉक्स, क्योंकि मैं मल्टीपल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं एक इंसान के, तो मैं यहाँ पर इनपुट चेक बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पर फिलहाल नेम और आईडी इसकी कुछ नहीं रहेगी। और यहाँ पर सॉरी, मुझे बाहर आकर इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेबल लगाना पड़ेगा ताकि ये भी क्लिकेबल लिंक बन सके। और इसको मैं आईडी देता हूँ फुटबॉल की ही, और यहाँ पर फुटबॉल लिख लेता हूँ। और ये स्मॉल लेटर में ही जो हमारा कोड होता है वो ज़्यादातर हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर आके मैं इसको एक बी आर दे दूंगा, और इसको कॉपी करके मुझे 3 टाइम्स पेस्ट करना है, क्योंकि ये हो गया फुटबॉल के लिए। अब मुझे चाहिए क्रिकेट के लिए। सेव करके एक दफ़ा ब्राउज़र में आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये तीनों इंटरेस्ट क्रिएट हो गए। ठीक है, फुटबॉल वगैरह को भी क्लिक करने पर ये क्लिकेबल लिंक्स बन चुके हैं हमारे पास। अब दोबारा से आते हैं और यहाँ पर मैं दोबारा से इस टी आर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे चाहिए जेंडर, जेंडर में मेल या फीमेल, दो ही हमारे लिए चाहिए होंगे, एक को हम चेक बॉक्स को ख़त्म कर देते हैं। और चेक बॉक्स की जगह पे मुझे क्या चाहिए, रेडियो बटन, तो मैं यहाँ पे आके रेडियो कर दूंगा, और यहाँ पर भी रेडियो। ओके, और यहाँ पर मुझे चाहिए मेल, और ये चाहिए मुझे फीमेल, और यहाँ पर भी मुझे मेल और फीमेल, सेम यहाँ पे भी मेल फीमेल। अच्छा, सेव करके यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक मसला है कि मेल भी सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आपको एक और एट्रीब्यूट देना पड़ेगा नेम का, जिसमें आपको दोनों को सेम नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे नेम को भी जेंडर करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी नेम देकर आप इसको भी जेंडर ही करेंगे, तब ये वो समझेगा कि एक ही फील्ड का हिस्सा है। अब ये देखिएगा, अच्छा यहाँ पे अभी कोई मिस्टेक हो गई है, जेंडर नेम आई थिंक ये पे सेव नहीं हुआ। ओ सॉरी, यहाँ पे दो नेम्स हैं, इसको मुझे अरेज करना पड़ेगा, ये मिस्टेक हो गई मेरे से। सेव करके यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिएगा ठीक है, ये वर्किंग सही कर रही है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट के पास, और यहाँ पर हम एक और टीआर बनाएंगे जिसमें मुझे प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर आगे एक टीआर को क्रिएट किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ से आके मुझे ये एक इनपुट और को डिलीट करना है, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इनपुट टाइप, और ये भी लेबल भी मुझे ख़त्म करना है यहाँ पर इनपुट टाइप, और ये मेल और फीमेल जो भी आईडी वगैरह इसको ख़त्म करके यहाँ पे मुझे जस्ट लिखना है फाइल। सेव करके यहाँ पर आते हैं और ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पर ये आ गया है फाइल सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक टेक्स्ट एरिया, बायो का एक एरिया लगा देते हैं। इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ बायो। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और आईडी और नेम इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इसको कॉल्स दे देता हूँ, कॉलम्स 5 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, और रोज़ जो हैं वो कर देते हैं 5। सेव करके यहाँ पर आकर देखते हैं, तो ये देखिएगा इस तरीके से हमारे पास ये एरिया भी आ गया। ठीक है, और अब लास्ट में क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ सबमिट का बटन। और यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ अगेन से, इस टीआर को कॉपी करके नीचे आके पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर मुझे इसको करना है, यहाँ पे फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया की जगह पे इनपुट टाइप सबमिट चाहिए, इनपुट टाइप सबमिट, और इसको वैल्यू देते हैं साइन अप की। सेव करके यहाँ पे ब्राउज़र में देखते हैं, तो ये देखो ये हमारा पास फॉर्म एक बड़ा ही खूबसूरत सा सिंपल वे में, एक स्ट्रक्चर्ड में, यानी कि तरतीब से एक फॉर्म बन गया। साइन अप को ऐसे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा अबाउट अस वाले पेज पे भी चला जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है सिर्फ एचटीएमएल का इस्तेमाल करके भी फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल वे में बना है। हम इस तरह का फॉर्म नहीं बनाते, ना ही वेबसाइटों के ऊपर आपने कभी देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर। वो क्या होता है कि हम इसको थोड़ा सा खूबसूरत वे में सीएसएस की मदद से करते हैं। तो अब हम अब से जो है सीएसएस को स्टार्ट करेंगे, एचटीएमएल हमारा मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इस पूरे एचटीएमएल के कोर्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग इस तरीके से मुझे प्यार भी देते रहें।